हेलो एवरीवन। सब ठीक है भाई। और ठंड की क्या स्थिति है भाई? आर्यन, क्या मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनुपम। कुलदीप सर की क्लास थी बट है नहीं। ठीक है। कुलदीप सर को कोरोना हो गया भाई। अनुपम। चलो फिर स्टार्ट करें। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो स्टार्ट करो। हाँ आर्यन। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, है ना? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ मेथड पढ़ा था प्रिपरेशन का। आप थोड़ा सा मुझे बताना कि कौन सा पढ़ा था। लास्ट मेथड हमने कौन सा पढ़ा था? थोड़ा सा बताना मुझे, लास्ट मेथड हमने कौन सा पढ़ा था भाई? प्रिपरेशन का लास्ट मेथड कौन सा पढ़ा था हमने, बताना थोड़ा मुझे। ग्रीनहाउस एजेंट से? ओके 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 ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। नेक्स्ट मेथड लिखना भाई। कौन सा मेथड होगा? फाइव में, 5 नंबर जो भी है। फोर्थ। ओके, तो फोर्थ में लिखना कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन। तो देखो, कार्बोक्सिलेशन या डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, ये फिफ्थ है ना? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा होगा भाई। ठीक है। तो कार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन में, कार्बोक्सिलेशन तो आप जानते हो, डीकार्बोक्सिलेशन, है ना? डीकार्बोक्सिलेशन मींस क्या होता है भाई? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन मींस होता है रिमूवल ऑफ इधर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत कम मिलेगा आपको, है ना? तो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? तो कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ इधर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इज नोन एज कार्बोक्सिलेशन। और इस मेथड से हम लोग, है ना, लार्ज स्केल पर हम लोग बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना?
मीन्स इस मेथड से जो है, इस मेथड से हम लोग जो है लार्ज स्केल में बनाते हैं, ठीक है। तो लिखना कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड, एक मिनट है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड on a large scale by this method, है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड on a large scale by heating alkene with carbon monoxide and steam, steam under pressure, steam under pressure। तो कुछ प्रेशर हम लोग देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ वाटर का यूज नहीं करते हम लोग स्टीम का यूज करते हैं, ठीक है। तो CO और स्टीम प्रेजेंस में अंडर प्रेशर, है ना, टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो टू फॉर्म लिखना जरूरी नहीं है, हमने लिख दिया पहले भी, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन occurs in presence of a catalyst, और ये कौन सा कैटलिस्ट है, H3PO4 कैटलिस्ट एट 300 to 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसमें टेम्परेचर कितना चाहिए, वही तो 300 to 400 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और कैटलिस्ट कौन सा कैटलिस्ट, तो H3PO4 चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन होता है और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ये एक नेम्ड रिएक्शन के कैटेगरी में है। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कोच रिएक्शन, है ना। तो दिस रिएक्शन इज नॉन एज कोच रिएक्शन, KOCH, कोच रिएक्शन, ठीक है। हो गया, चलो। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस H2O,
H2O हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, तो स्टीम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ जो है हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। कैटलिस्ट कौन सा चाहिए, तो H3PO4 चाहिए। ठीक है, अब हमें जो एसिड मिलता है वो कितने कार्बन का मिलेगा, तो जितने कार्बन का अल्कीन है उससे एक हमेशा ज्यादा, है ना, मीन्स मोर देन 1 कार्बन का आपको एसिड मिलेगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ 2 कार्बन का अल्कीन है, एक कार्बन तो ये हो गया, तो टोटल कितने हो गया, 3 कार्बन हो गया। इसलिए 3 कार्बन का आपको CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH ये मिलेगा आपको, है ना। तो 3 कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, सिक्स नंबर, सिक्स नंबर में फ्रॉम ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई ट्राहेलाइड भी कर सकते हो, फ्रॉम ट्राहेलाइड और ट्राहेलाइड। ठीक है सॉरी, तो लिखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड acids are obtained by hydrolysis of trahalogen derivatives of alkane with aqueous KOH और NaOH। तो जब ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्केन के ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसके साथ, तो एक्वस KOH के साथ, है ना, थोड़ा सा देखना आप, एक्वस KOH। और आपको ये पता है कि एक्वस KOH किस टाइप का रिएक्शन देता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इट गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और किस टाइप का, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। एक और होता है अल्कोहलिक KOH, मैंने शायद पहले ही आपको बताया है कि अल्कोहलिक KOH जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। अल्कोहलिक KOH इट गिव्स एलिमिनेशन रिएक्शन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो आप कभी गलती से जो है अल्कोहलिक KOH मत लिख देना, ये अगर कहीं अल्कोहलिक KOH हो, है ना, किसी रिएक्शन में, तो आप देख लेना वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, ना कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो हम लोग यहाँ एक्वस KOH का यूज कर रहे हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का क्या फॉर्मूला होगा भाई, ठीक है। तो अब ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स किसको हम लोग कहते हैं, तो अल्केन में 3 हेलोजन अटैच्ड हो। 3 हेलोजन मींस ऐसा नहीं कि अलग अलग कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, एक ही कार्बन से 3 हेलोजन अटैच्ड होना चाहिए। मींस ये अगर
आपका ये है, क्या कहते हो, आर सी एक्स थ्री, सी एच और एक्स थ्री, दिस इज द ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स, है ना। मीन्स कि आप अल्केन ले लो, मिथेन ले लो, है ना, और मिथेन से क्या करो, आप यहाँ से तीन हाइड्रोजन को आप यहाँ से हटा दो, उसके प्लेस पर क्या करो, तीन हेलोजन को आप ले आओ, तो क्या बन जाएगा भाई, सी एच और एक्स थ्री बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द ट्राइहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, है ना, दिस इज द ट्राइहेलाइड, है ना। अब ऐसा नहीं कि मिथेन से ही हो सकता है, आप कोई भी ले लो अल्केन, आप इथेन ले लो, CH3 यहां भी आप क्या करो, तो तीन हाइड्रोजन को हटा दो और तीन हेलोजन को ऐड कर दो भाई, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, तो CH3C और X3 ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सारे के सारे हेलोजन, यानी तीनों के तीनों हेलोजन क्या है, एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए, है ना। तो तीनों के तीनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। ट्राहेलो अल्केन लिखा है मैंने भाई, अल्केन अगर, है ना, ट्राहेलो अल्केन, ठीक है, ट्राहेलो अल्केन, है ना, ट्राहेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्केन नॉट अल्कीन, अल्केन, ओके, ठीक है। ये चलो, अब हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो देखो आप सी एच एक्स, अच्छा एक्स यहां आप क्या ले सकते हो भाई, तो एक्स के प्लेस पर मैं आपको पहले बता दूं कि एक्स के प्लेस पर आप कौन कौन सा हेलोजन ले सकते हो। तो आप यहाँ क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो, है ना, ये तीनों ले सकते हो। आप फ्लोरीन मत लेना, क्योंकि फ्लोरीन, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है ना। इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत जो है मुश्किल होता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द बॉन्ड, है ना, बाय OH ग्रुप। यानी ये OH ग्रुप क्या, ये OH ग्रुप ये इसके बीच का बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है ना। इसीलिए आपको क्या करना है, तो आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लेना है। और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आप जानते हो कि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मैंने कई बार आपको जो है बताया कि हेलोजन जो है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन को छोड़कर बाकी जो है हेलोजन जो है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। तो आप जब ये CH, ये X, ये X और ये X, ठीक है, एक्वस KOH, एक्वस KOH क्या करेगा भाई, तो ये देगा क्या आपका OH माइनस आयन, है ना, ये OH माइनस आयन देगा। ये OH माइनस आयन क्या करेगा, ये 1 बाय 1 जो है, ये यहां से सारे के सारे हेलोजन को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएगा, है ना, ये सारे हेलोजन को निकाल देगा। हमने क्या कहा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने का मीनिंग क्या है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये कार्बन पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ से हेलोजन को निकाल देगा बाहर, है ना। तो इस तरह से आप 3 मोल ले लो, है ना, ये सबके सब हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा और सारे के सारे हेलोजन के प्लेस पर कौन आ जाएगा भाई, तो CH, ये तीनों हेलोजन के प्लेस पर OH ग्रुप आ जाएगा, OH OH और ये OH, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये SN2 रिएक्शन देता है भाई, SN2 रिएक्शन देता है, ठीक है। एक्वस KOH जो है, ये एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये SN2 रिएक्शन देता है ना। देखो एक्वस KOH हो गया या एक्वस NaOH हो गया, है ना,
ये सब क्या देता है, तो SN2 रिएक्शन देता है। क्यों? आप जानते हो SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल शुड बी वेरी स्ट्रांग फॉर SN2 रिएक्शन, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रांग होना चाहिए, और ये जानते हो आप OH ग्रुप जो है एक स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। सॉरी, ठीक है, इसलिए SN2 रिएक्शन देता है। अब यहाँ क्या होगा भाई, तो अब ये जो है ये 3 OH ग्रुप है, और आप जानते हो कि सिंगल कार्बन से अगर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप अटैच्ड होता है तो वो अनस्टेबल होता है ना। 2 में ही अनस्टेबल होता है, मैंने आपको कई बार बताया भी, है ना, कि अगर एक ही कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप अटैच्ड हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जेम डायोल कहते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया भाई, ये जेम ट्रायोल हो गया, ये तो अनस्टेबल होगा ही। तो यहाँ क्या होता है, तो यहाँ से जो है 1 मोल वाटर जो है ये निकल जाता है, यहाँ से 1 मोल वाटर ये निकल जाता है, ठीक है। जब 1 मोल वाटर निकल जाएगा तो क्या होगा भाई, तो ये C, ये H, और यहाँ देखो क्या बचा, O, है ना, डबल बॉन्ड O और OH, ये बचा ना, देखो। तो 1 कार्बन का आपने ट्राहेलो, है ना, यानी कि आपने ट्राहेलोमीथेन लिया, ट्राहेलोमीथेन, दिस इज आप ट्राहेलोमीथेन इसको कह सकते हो, ठीक है। आप इसको क्या कह सकते हो, ट्राहेलोमीथेन, ट्राहेलोमीथेन, ठीक है, ट्राहेलोमीथेन, क्योंकि 3 हेलोजन है और 1 कार्बन का है, तो इसलिए आप उसको ट्राहेलोमीथेन कह सकते हो। तो ट्राहेलोमीथेन से आपको क्या मिला, तो फॉर्मिक एसिड मिला, ठीक है। वाटर यहां से निकल जाता है, ये वाटर निकल जाता है यहां से, ठीक है, क्योंकि आप, है ना, मैंने कई बार कहा था ना कि भाई अगर एक ही कार्बन से अगर एक से अधिक OH ग्रुप होता है तो ये अनस्टेबल होता है स्पेसिस, है ना। जेम डायोल, जेम ट्रायोल जो है ये अनस्टेबल स्पेसिस होता है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। इस लोन पेयर रिपल्सन के कारण क्या होता है, तो ये मोलिक्यूल जो है हाईली अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए यहां से क्या करता है कि ये वाटर जो है रिमूव कर देता है। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ हीट देना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा हीट, यानी ज्यादा हीट की जरूरत हमें नहीं पड़ती है यहाँ, है ना। तो सिंपल हीटिंग पर क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद जो है आपका एसिड बना देता है, ठीक है। ओके, तो अब आप जितने कार्बन का हेलोजन डेरिवेटिव्स लोगे आप, उतने ही कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमें इस स्टेज से डायरेक्ट हम लोग यहाँ से हमें डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है, बीच में एक और स्टेप होता है। चलो मैं आपको बता देता हूं, आप लिख लेना, ठीक है। देखो, चलो इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये हो गया ना भाई, हो गया ना ये। ओके, चलो, तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग लेते हैं कोई, चलो CSCl3 लेते हैं हम लोग। CSCl3 का क्या नाम है भाई, CSCl3 का क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, CSCl3 को क्या कहते हैं, देखो, क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम जो है क्लोरोफॉर्म है ना, कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म है। बाकी इसका आईयूपैक नेम लिखोगे तो ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरो मेथेन हो जाएगा, है ना। ट्राइक्लोरो, आप 1,1 भी कर सकते हो, 1,1,1 ट्राइक्लोरो, नहीं भी करोगे 1,1 तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 1 कार्बन का ही है ना। 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन, या तो आप ट्राइक्लोरोमीथेन लिखो, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसको जब आप QH से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, QH से, ठीक, तो कितने मोल KOH की जरूरत पड़ेगी, आपने देखा 3 मोल्स KOH की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले यहां क्या मिलता है भाई, तो पहले हमें जो है, पहले तो हमें ये मिलता है
यानी C और CH OH OH और OH ये मिलता है हमें। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वाटर का रिमूवल होता है। फिर क्या मिलता है, HC डबल बॉन्ड O और ये H ये मिलता है। लेकिन ये H क्या होता है, यहाँ आपका K प्लस भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। यहाँ आपने OH का आपने यूज किया, K प्लस तो बचा हुआ वही, ये K प्लस क्या करता है, इसको यहां से रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के बाद क्या होता है भाई, तो ये सॉल्ट बना देता है, HC डबल बॉन्ड OK, यानी कि माइनस और प्लस, है ना, ये सॉल्ट बना देता है। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद फिर जब इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं, फिर जब इसका हम लोग एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिडिफिकेशन मींस क्या, आप H प्लस डाल दो, है ना, इन वाटर, या तो आप सीधा H3O प्लस लिख दो, है ना, H3O प्लस ये लिख दो। इसका मीनिंग ये हो गया एसिडिफिकेशन कराना, है ना। जब आप इसका एसिडिफिकेशन कराते हो तब जाके आपको क्या मिलेगा, तो भाई RHC डबल बॉन्ड O यानी कि एसिड मिलेगा। दिस इज द फॉर्मिक एसिड, है ना, 1 कार्बन का एसिड को फॉर्मिक एसिड कहते हैं। दिस इज द कॉमन नेम, आईयूपैक नेम मेथेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब आपका यहाँ एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि सर ये OH को तो हमने यूज कर लिया, लेकिन ये पोटेशियम कहाँ जाएगा, तो पोटेशियम क्लोरीन के साथ जाएगा। भाई देखो, आपने कितना पोटेशियम का यूज किया, ये पोटेशियम तो यहाँ से निकल जाएगा, इधर 2 पोटेशियम, टोटल पोटेशियम कितना है आपके पास, अगर 3 मोल्स आप यूज करते हो तो 3 पोटेशियम प्लस और 3 OH माइनस आयन होगा। तो ये क्या करता है भाई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 3 पोटेशियम प्लस, ये तो यार रुको, तो देखो ये 3 पोटेशियम प्लस, 3 पोटेशियम प्लस प्लस, यहां से कितना क्लोरीन निकल रहा है, 3 क्लोरीन निकल रहा है, ये 3 क्लोरीन माइनस, है ना। मींस आपको बाय प्रोडक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है ना, ऐसा नहीं कि आपको बाय प्रोडक्ट लिखना ही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो ये 3K प्लस और 3Cl माइनस ये दोनों आपस में कंबाइन करके ये क्या बना देता है भाई, तो 3 मोल ऑफ KCl बना देता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं। अगर हमें एरोमेटिक एरोमेटिक एसिड अगर हमें बनाना है Ca, ठीक है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, ये कार्बन, इससे 3 क्लोरीन को हम लोग अटैच कर देंगे इस तरह से। ठीक है, 3 क्लोरीन को, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा प्लस 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर देता हूं, डायरेक्ट यहाँ क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड मिलेगा, दिस इज द बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और प्लस बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, तो KCl मिलेगा। चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। आपको 2 कार्बन का एलिफेटिक एसिड बनाना है, तो आपको क्या करना है, ये लेना है Cl, ठीक है, और 3 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। थोड़ा सा यहाँ आप हीट का साइन दे सकते हो, है ना। ठीक है, प्लस
3 moles of KCl। तो आप इस मेथड से डिजायर एसिड बना सकते हो। डिजायर एसिड मींस जो एसिड बनाना है वो एसिड बना सकते हो, है ना। हमने पिछले पिछले जो है पिछले जो है प्रिपरेशन का मेथड जो हमने पढ़ा था ग्रीनहाउस रिएजेंट से, तो ग्रीनहाउस रिएजेंट में हमने कहा था कि भाई उसमें हम लोग 1 कार्बन का एसिड नहीं बना सकते हैं, यानी फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, लेकिन इस मेथड से हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बना सकते हैं, है ना। बाकी सारे एलिफेटिक एसिड बना सकते हैं, एरोमेटिक एसिड भी बना सकते हैं, जैसे आपने देखा इधर, है ना। तो all the types of acids means aliphatic as well as aromatic acids are obtained by this method। Okay। चलो 7। ठीक है, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन से, तो अल्काइल बेंजीन से आप यहां देखो बेंजीन है, और चूंकि बेंजीन है तो इससे हम लोग जो है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए हम लोग इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ही हम लोग बना सकते हैं। मींस के चूंकि अल्काइल बेंजीन है इसलिए यहां जो है ओनली एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एसिड्स आर प्रिपेयर्ड। तो इससे हम लोग सिर्फ एरोमेटिक एसिड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें अल्काइल बेंजीन मींस, है ना, हियर साइड चेन ऑफ साइड चेन ऑफ साइड चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप having at least, here side chain of alkyl group having at least one hydrogen is easily oxidized by strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। देखो इसको समझ, ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। सेकेंड वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा शायद, क्या लिखा हमने देखो। ठीक है, यहां कह रहा है कि साइड चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना। तो बेंजीन रिंग से जो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो साइड चेन का ऑक्सीडेशन होता है, और उस साइड चेन में क्या होना चाहिए भाई, तो एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। ठीक है, उस साइड चेन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, वही जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है, और यहां जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमारे पास 1-2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है जो कि इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी साइड चेन ऑफ अल्काइल, यानी साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग को जो है ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। अब यहाँ कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, वही तो हमारे पास 2 है, एक तो हॉट एंड कॉन्क अल्केलाइन KMnO4 है ना,
और दूसरा हमारे पास है कॉन्क HNO3। तो इसका यूज तो बहुत कम होता है ना, ठीक है, इसका इसका यूज बहुत कम होता है, मेनली जो यूज होता है वो इसी का यूज होता है, ठीक है। हाँ भाई, हो गया। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग हो गया, हम लोग एग्जांपल देखते हैं। और इसमें साइड चेन यानी ये अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस अल्काइल ग्रुप के पास क्या होना चाहिए भाई, इस अल्काइल ग्रुप के पास मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, है ना, मस्ट हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, कम से कम एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तभी इसका ऑक्सीडेशन हो पाता है ना। क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। अगर कहीं ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हो पा रहा है तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो हाइड्रोजन होगा तब तो रिमूवल होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन, है ना, तो होता ही है, लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है। तो देखो ये जो है, इसको जब हम लोग हॉट एंड कॉन्क अल्केलाइन KMnO4, है ना, KMnO4 अल्केलाइन KMnO4 यानी OH माइनस आयन आप दे सकते हो, है ना, आप ऐसे भी दे सकते हो अल्केलाइन KMnO4। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको यहाँ बेंजोइक एसिड मिलेगा। और इस मेथड से सिर्फ एरोमेटिक एसिड में मींस सिर्फ और सिर्फ बेंजोइक एसिड ही आप ऑब्टेन कर सकते हो, दूसरा कोई एसिड ऑब्टेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों, अब देखो ऐसा क्यों, आप कहोगे सर हम लोग अगर ये साइड चेन अगर हम लोग लॉन्ग ले लें, जैसे हमने CH3 यूज किया, है ना, R के प्लेस पर अगर हमने CH3 यूज किया तो हमें क्या मिलेगा, चूंकि यहाँ 1 कार्बन है तो 1 कार्बन से तो हमें 1 कार्बन का एसिड मिलेगा ही, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये CH3 ग्रुप यानी कि ये CH3 ग्रुप ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया भाई, ये ऑक्सीडाइज होके COH ग्रुप बना दिया, है ना, ये बना दिया। ठीक है, अब कहोगे सर अगर हम लोग ये साइड चेन अगर हम लोग लॉन्ग ले लें, है ना, अगर हम लोग 2 कार्बन का साइड चेन ले लें ये, ठीक है, हम लोग CH2 और CH3 अगर हम लोग ये ले लें तो क्या इससे हमें ये नहीं मिलेगा, CH2 C डबल बॉन्ड O OH, ये नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपको नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। क्यों, इसलिए आप कितना भी लॉन्ग चेन ले लो, साइड चेन कितना भी लॉन्ग ले लो, ये जो चेन है ये यहां से निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन उसी कार्बन का होगा जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, किससे, डायरेक्टली अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, उसी का ऑक्सीडेशन होने जा रहा है ना। उसके बाद वाले कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं होने जा रहा है। क्यों नहीं होता है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि ऑक्सीडेशन जब होता है तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और हाइड्रोजन के रिमूवल से क्या होता है, ये माइनस चार्ज बनता है ना, ये माइनस चार्ज बनता है। क्योंकि आप जानते हो कि कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन होता है, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, मींस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो जल्दी ब्रेक नहीं करता है। लेकिन यहाँ का बॉन्ड इसलिए ब्रेक कर जाता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है ना। अगर इस कार्बन पर माइनस चार्ज डेवलप होता है आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन को निकलने के बाद अगर माइनस चार्ज डेवलप होता है तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। लेकिन अगर
अगर उसके बाद वाले कार्बन पर अगर माइनस चार्ज होता है, यानी कि CH2 और यहाँ CH2 अगर यहाँ होता है, तो यहाँ इस एनायन का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा। इसलिए ये हाइड्रोजन को निकालना जो है बहुत मुश्किल है ना, ये हाइड्रोजन नहीं निकलता, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करके अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए आप कितना भी लॉन्ग चेन लो, आपको हमेशा जो है मिलने जा रहा है जो है बेंजोइक एसिड ही, यानी कि यहाँ आपको ये नहीं मिलेगा भाई, आपको क्या मिलेगा, तो आपको यहाँ मिलेगा बेंजोइक एसिड ही। ठीक है, C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। ठीक, तो बात क्लियर। चलो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, तो यहाँ हम लोग अब इसको 2 डिग्री कर दें, है ना, ये 2 डिग्री तो है, अब इसको हम लोग जो है C और 1 हाइड्रोजन इधर CH3 कर दें और इधर CH3 कर दें। ठीक है, ये ठीक, इसको हम लोग 3 डिग्री में कर देते हैं। इसको जब हम लोग हॉट एंड कॉन्केव रिएक्शन कराएंगे, तो यहां भी देखो एक हाइड्रोजन तो है, 1 हाइड्रोजन इज स्टिल प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी जो है आपको क्या देगा, तो ये भी आपका बेंजोइक एसिड देगा, ये बेंजोइक एसिड देगा। लेकिन 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 आपने अगर इस कार्बन को 4 डिग्री कार्बन में, आपने अगर इसको CH3 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 ठीक है, ठीक, और आप इसको ऑक्सीडेशन कराना चाहोगे तो यहां ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नो हाइड्रोजन एटम, इसके पास हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेशन यहां नहीं हो पाएगा। ओके, बात समझ में आई ना? ठीक है, हमने कही वही कि है ना, यहां आप 1 कार्बन का चेन लो, 2 कार्बन का चेन लो, 3 कार्बन का चेन लो, 4 कार्बन का चेन लो, कितना भी लॉन्ग चेन लो, कोई मतलब नहीं है, बनने जा रहा है हमेशा बेंजोइक एसिड ही। क्यों? क्योंकि इसी कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा, जो कार्बन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है उसी का ऑक्सीडेशन होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई, कि यहाँ हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और कौन सा, अगर ये वाला हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो यहाँ माइनस चार्ज होगा, और यहाँ माइनस चार्ज होगा तो ये माइनस चार्ज जो है डिलोकलाइज्ड होगा, डिलोकलाइज्ड मींस ये माइनस चार्ज रेजोनेंस में जाएगा, मींस रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, है ना, यानी रेजोनेंस के द्वारा जो है स्टेबलाइज होगा। लेकिन आप अगर यहाँ के हाइड्रोजन को निकाल कर अगर यहाँ माइनस चार्ज करते हो, तो ये माइनस चार्ज माइनस सिंगल सिंगल, है ना, तो यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन को आप निकाल ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो एनायन बनेगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं होगा, जो एनायन मिस की एनायन जो है, अगर वो स्टेबल एनायन नहीं मिलता है ना, ये अगर स्टेबल एनायन नहीं मिलता है तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहां आपको एनायन नहीं मिलेगा, इसलिए जो है आप कितना भी लॉन्ग चेन लो, आपका यही कार्बन जो है ऑक्सीडाइज होगा, बाकी जो चेन है वो यहां से क्या होगा, यहां से अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां भी उसी तरह से ये क्या होगा, यहां से अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, यानी बेंजोइक एसिड बनाया, लेकिन यहाँ इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अगर बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन, बस आज ही खत्म कर देगा अनुपम, अनुपम तुमने कल भी मुझे पूछा था कि सर, कल भी पूछा था ना, कल के परसों, कि सर प्रिपरेशन कितना दिन तक चलेगा। टेंशन नहीं लो भाई, पढ़ो तो, है ना, है ना, तो मैं चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं, ताकि आपको है ना, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है,
और आप इतना हड़बड़ी करोगे तब तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा भाई, है ना? तो मैं भी चाहूंगा जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूं, है ना? मैं चाहता हूं कि हर चीज को समझो आप। डर क्यों लगना भाई, जेई का डर क्यों लगना? पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो तो, ठीक है? चलो, अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लोग डाल दें, अगर बेंजीन रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अगर डाल दें तो रिएक्शन जो है और भी आसान हो जाता है, ठीक है? मींस के मैं ये कह रहा हूं कि चलो ये बेंजीन रिंग है और यहां हमने CH3 रखा, ठीक है? और हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर, है ना, के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया और यहां हमने एक नाइट्रो ग्रुप को रख दिया, ठीक है? तो यहां रिएक्शन जो है और फास्ट हो जाता है ना? मिलने वाला तो वही है आपको, है ना, बेंजोइक एसिड। चलो ये नाइट्रो ग्रुप तो जैसे है वैसे रहेगा, ये नाइट्रो ग्रुप वैसे ही रहेगा। नाइट्रो ग्रुप आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, तो रिएक्शन को और फास्ट कर देता है। क्यों फास्ट करता है भाई? क्योंकि हमने क्या कहा, तो हमने कहा कि भाई इसमें जो है हमें क्या मिलता है, तो इंटरमीडिएट में हमें कार्बेनाइन मिलता है, ये मिलता है। अब ये नाइट्रो ग्रुप देखो, ये नाइट्रो ग्रुप क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और आप जानते हो कि कोई भी कार्बेनाइन को कौन स्टेबलाइज करता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बेनाइन को स्टेबलाइज करता है ना? तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा इधर से, है ना, इधर से खींचेगा इसे। और जब खींचेगा इधर से तो कार्बन पर माइनस चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना? मींस इसका माइनस चार्ज को क्या करेगा, नाइट्रो ग्रुप जो है खींच लेगा, है ना? तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये क्या करता है, तो कार्बन आयन को स्टेबलाइज करता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है तो रिएक्शन जो है फास्ट हो जाता है। मींस के जैसे मैं आपको यहाँ 3 दे रहा हूं, ठीक है? जैसे मैं एक आपको ये दे रहा हूं CH3 और NO2, और मैं दूसरा ये दे रहा हूं आपको CH3, और तीसरा मैं दे रहा हूं आपको CH3 और NH2, ठीक है? NH2। और कहो भाई क्या बताओ कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? तो आपको देखना है कि ये तो, है ना, ये तो कॉमन है तीनों में, है ना, ये तो कॉमन है भाई, ये कॉमन है, ठीक है? डिफरेंस क्या है, तो इसमें NO2 ग्रुप है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, इसमें NH2 ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एक चीज तो ये क्लियर होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कर रहा होगा, रिएक्टिविटी को डेफिनेटली क्या कर रहा होगा, तो घटा रहा होगा, है ना, जस्ट अपोजिट इफेक्ट डालेगा। तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा इस रिएक्शन में। उसके बाद इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना तो देने वाला है वही, ना लेने वाला है कोई, है ना, न्यूट्रल न्यूट्रल है बिल्कुल। इसके बाद ये हो जाएगा, और ये NH2 चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी को और घटा देगा, इसलिए ये हो जाएगा ऑर्डर, है ना? हो गया? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और मैं बता रहा हूं, अगर मान लेते हैं कि आपको 2 मिथाइल ग्रुप दे दे, यानी 2 साइड चेन दे दे, है ना, ये CH3 दे दे और एक और CH3 दे दे, और यहाँ आपको हॉट एंड कॉन्क केमेनोफोर दे दे, और कहेगा प्रोडक्ट आप लिखो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो भाई यहाँ देखो, यहाँ दोनों जो साइड चेन है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, है ना, दोनों का ऑक्सीडेशन होगा, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि दोनों जो है बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, इसलिए दोनों का ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा ये, ठीक है, C डबल बॉन्ड O OH,
और इसको हम लोग क्या कहेंगे, थैलिक एसिड। याद है कि नहीं, भूल गए? थैलिक एसिड है ना। चलो, तो ये काफी हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड में। तो इस मेथड से आप ट्रेप्थेलिक एसिड भी बना सकते हो। ट्रेप्थेलिक एसिड कैसे? ट्रेप्थेलिक एसिड याद है ना, ट्रेप्थेलिक एसिड कहाँ आता है? टेरिलिन में। पॉलीमर्स में हमने पढ़ा था। टेरिलिन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस ट्रेप्थेलिक एसिड, है ना। इस दोनों का जब कंडेंसेशन होता है, यानी वाटर का रिमूवल होता है, और हमें ट्रिलिन मिलता है। ठीक है, ट्रिलिन मिलता है। ट्रिलिन क्या होता है, तो एक जो है ईस्टर होता है, पॉलिएस्टर होता है। ठीक है, तो आप क्या करो, दोनों मिथाइल ग्रुप को क्या करो भाई, तो दोनों मिथाइल ग्रुप को जो है आप जो है 1,4 पोजीशन पर रख दो। 1,4 पोजीशन यानी पैरा पोजीशन पर रख दो। और इसको फिर जब आप हॉट एंड कॉन्केमेनोफोर से रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ जो है आपको ट्रेप्थेलिक एसिड मिलेगा, COH और COOH। दिस इज द ट्रेप्थेलिक एसिड, है ना। चलो, ये हो गया। चलो, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड यानी 8। ठीक है, और इसमें लिखना फ्रॉम मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन, मिथाइल कीटोन। पहली बात तो मैं आपको मिथाइल कीटोन का फॉर्मूला बता दूं। मिथाइल कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द मिथाइल और C डबल बॉन्ड, ये कीटोन, मिथाइल कीटोन। बाकी इधर ABC कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो, चलो हमने R को अटैच कर दिया, है ना। इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल कीटोन, है ना। और यही जो है क्या देता है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है मिथाइल कीटोन। आपने आइडोफॉर्म रिएक्शन पढ़ा होगा। ठीक है, मिथाइल कीटोन ये क्या देता है भाई, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में आइडोफॉर्म हो गया, ब्रोमोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो गया, है ना। हेलोफॉर्म में कौन कौन सा हो गया भाई, तो आइडोफॉर्म हो गया। आयोडीन से अगर रिएक्शन कराते हो तो आइडोफॉर्म हो गया। अगर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हो तो ब्रोमोफॉर्म हो गया। और अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म हो गया, है ना। तो आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, है ना। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी हियर आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म। लेकिन एक प्रोडक्ट जो है हमें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है ना। एक तो आपको ये मिलेगा आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म, आप, है ना। आप कौन सा हाइड्रोजन का यूज करते हो, अगर क्लोरीन का यूज किया तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, ब्रोमीन का यूज किया तो ब्रोमोफॉर्म मिलेगा, और आयोडीन का यूज किया आपने तो आइडोफॉर्म मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलेगा। ठीक, देखते हैं कैसे मिलता है हमें। चलो, अब हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है किसके प्रेजेंस में होता है, तो दिस रिएक्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन प्लस एन अल्केली बेस। बेस आप यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, आप यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ आप K2CO3 ले सकते हो, है ना। तो मेनली ये सब यूज करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिस आप एग्जाम में देखोगे, आप अगर प्लस जो है आप अगर बोर्ड लेवल का बुक देखोगे, ठीक है, समझना, बोर्ड लेवल का बुक देखोगे तो उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना,
अधिकांश आपको यही मिलेगा। लेकिन आप जेईई या नीट का क्वेश्चन देखोगे, है ना, तो उसमें आप देखोगे कि K2CO3 का भी यूज कर देता है ना। यहाँ जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज कर लेता है, CaOH, है ना, है ना, ये भी यूज कर लेता है। तो याद रखना कि सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये तो ठीक है ना, आपको K2CO3 भी दे दे, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी दे दे तो वो भी यही काम करता है, क्योंकि ये सारे के सारे अल्केली है, ये भी बेस ही है ना, ठीक है, ये भी बेस है। तो X2 और X2 में आपको क्या क्या यूज करना है भाई, तो आपको क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का यूज करना है, यानी Cl2 का यूज करो या Br2 का यूज करो या तो फिर आयोडीन का यूज करो, फ्लोरीन का यूज नहीं करो, है ना, क्योंकि रिएक्शन नहीं हो पाता है ना। सॉरी, तो क्लोरीन या ब्रोमीन या तो आयोडीन, है ना, इसका आप यूज कर सकते हो। तो नोट करो इसको। हो गया। चलो, तो अब हम लोग लेते हैं, चलो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ये लेते हैं, मिथाइल कीटोन हो गया, है ना। आपको ये देखना है CH3 CO ग्रुप है कि नहीं, ये है ना, ये ग्रुप है ना होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, तो अब इसका मान लेते हैं आप किससे रिएक्शन कराओ, चलो क्लोरीन से रिएक्शन करा दो, Cl2 और प्लस KOH, इसका जब रिएक्शन करा दोगे आप तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो आपको मिलेगा यहां 3 मोल्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, तो आपको एक तो मिलेगा, चूंकि आपने क्लोरीन का यूज किया इसलिए आपको CH-Cl3 एक तो क्लोरोफॉर्म मिलेगा, और दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें एसिड चाहिए, दूसरा क्या मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा आपको HC डबल बॉन्ड O, और नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, दूसरा मिलेगा आपको CH3, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, एक तो आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा, दूसरा आपको क्या मिलेगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O O और K, यानी ये प्लस और ये माइनस, ये सॉल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिलेगा। और इस सॉल्ट को जब आप एसिडिफिकेशन कराओगे यानी H3O प्लस से, है ना, मींस एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, तो जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, है ना। कैसे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं मैकेनिज्म। 3 मोल्स ऑफ KOH नहीं, इधर 4 मोल्स ऑफ KOH यूज होता है भाई, सॉरी, 4 मोल्स ऑफ KOH, कैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, Cl2 प्लस 3 मोल्स ऑफ, हो गया। हाँ भाई, हुआ कि नहीं, जयकरण, आर्यन, अर्नब,
पोटेशियम, देखो पोटेशियम क्या करेगा ना, ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, ये KCl बना देता है भाई, ठीक है। 3 क्लोरीन का तो यहाँ यूज हो गया, बाकी जो क्लोरीन बचेगा, ठीक है, बाकी जो क्लोरीन बचेगा, ठीक है, आपको क्लोरीन और यहाँ लेना होगा, बाकी जो क्लोरीन बचेगा वो क्लोरीन पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके, है ना, बाय प्रोडक्ट क्या बना देता है, तो KCl बना देता है, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं है बाय प्रोडक्ट हमें, है ना, कोई जरूरी नहीं है, बट ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके KCl बनाता है, ठीक। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एसिड, ठीक है, और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों तो मिलता ही है, इस दोनों को तो आपको लिखना ही है। चलो थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूं, ये रिएक्शन कैसे होता है। थोड़ा सा लेंदी है मैकेनिज्म, बट कॉन्सेंट्रेट योर माइंड, आपको समझ में आ जाएगी। देखो क्या होता है ना भाई, कि ये कीटो एसिड है, ये कीटोन है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन में जो है, ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो भाई, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होता है, तो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों एसिडिक नेचर होता है, क्योंकि उसके पड़ोसी में जो है एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई, है ना, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप है ना, एक स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप उसके पड़ोसी में है, और यही क्या करता है, तो इसके हाइड्रोजन को क्या करता है, तो एसिडिक बनाता है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है। यहां हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यानी एक बेस लेते हैं, ये बेस OH माइनस आयन, है ना, ये OH माइनस आयन क्या करता है भाई, तो ये हाइड्रोजन को यहां से उठा के ले जाता है, ठीक है, ले जाएगा, क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH और ये माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, होगा ना, रेजोनेंस होगा, इससे तो हाइड्रोजन निकल रहा है, अगर रेजोनेंस नहीं होता तो हाइड्रोजन नहीं निकलता, ठीक है। क्या बनेगा भाई, तो CH3CO माइनस CH और ये इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इधर माइनस इधर प्लस, क्या बन जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, होगा ना। फिर क्या होगा, फिर ये वाला जो है बाउंस बैक करेगा, ये वाला बॉन्ड फिर इधर आएगा, और CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 और ये माइनस, ये होगा, ठीक है। मीन्स ये जो था उसी को मैंने फिर बनाया, आप कहोगे सर, है ना, तो इतने बनाने की क्या जरूरत थी, इसको इसमें फिर इसमें लाने की क्या जरूरत थी, ये तो बना ही था, बिल्कुल बना था, लेकिन रेजोनेंस तो होगा भाई, है ना, रेजोनेंस उसको आप नकार नहीं सकते हो, रेजोनेंस तो होगा ही, ठीक है, इसलिए मैंने एक स्टेप जो है ज्यादा दिखा दिया आपको, ठीक है। अब क्या होगा भाई, तो आप जो भी हेलोजन का यहाँ यूज करते हो, चलो आपने मान लेते हैं क्लोरीन का आप यूज करते हो, Cl, ठीक है, प्लस ये क्या करेगा, ऐसे मैं लिखता हूं, यहाँ Cl और Cl का यूज करो, ये क्या करेगा, तो ये जो है इस पर अटैक करेगा, ये वाला क्लोरीन को इधर से निकाल देगा, और ये क्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, और बना के क्या करेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH2 और ये Cl बन जाएगा, ये बना। अभी तो एक ही बार हुआ, अभी तो एक ही क्लोरीन हटा है भाई, इस तरह से हमें 3, है ना, इस तरह से, सॉरी, अभी तो एक ही हाइड्रोजन हटा है, एक हाइड्रोजन को, है ना, एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है क्लोरीन के थ्रू, अभी हमें 2 हाइड्रोजन को और जो है हटाना है, मींस 2 क्लोरीन को और रिप्लेस करना है, ठीक है। तो फिर यही मैकेनिज्म होगा फिर से, है ना, फिर से क्या होगा, यही मैकेनिज्म होगा, और ये फिर दोनों हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से हटके यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। तो मैं उतना नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो, पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, तो ये CH3
C डबल बॉन्ड O और CH2Cl, ये आप लोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर एक बेस को लाओगे, फिर यहां से क्या करोगे, आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे, यहां से फिर ये हाइड्रोजन को आप निकालोगे, यहां से ले जाओगे। उसी तरह से मैं एक ही स्टेप में कर देता हूं, ये हाइड्रोजन को आप निकालोगे, ठीक है, यहाँ एक और OH माइनस लोगे आप, है ना, ये इसको निकाल के ले जाएगा, ये वाला इसको निकाल के ले जाएगा, और इसके प्लस पर क्या करोगे आप, 2 क्लोरीन को ऐड करोगे, यानी Cl, है ना, Cl, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा भाई, और एक क्लोरीन इधर आ जाएगा। मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूं, आप समझना बात को, अब बात को समझना, अगर कोई डाउट है तो बोलना भाई। हमने क्या किया देखना, इस हाइड्रोजन को हमें हटाना है, OH ग्रुप को लाएंगे, इस हाइड्रोजन को हटा के ले जाएगा, इस हाइड्रोजन के प्लेस पर कौन आएगा, एक क्लोरीन आएगा, ये क्लोरीन हमने इस कार्बन के पास दे दिया। ठीक उसी तरह से इस हाइड्रोजन को हमें हटाना है, इस OH ग्रुप को इधर लाए, इस हाइड्रोजन को यहां से ले गया निकाल के, और फिर हमें क्या करना है, इसके प्लेस पर, इस हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या करना है, क्लोरीन को ऐड करना है, यहाँ क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो देखो भाई क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और C, और देखो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, और ये क्लोरीन तो पहले से था ही, यानी अब कितना क्लोरीन आ गया, अब आ गया हमारे पास 3 क्लोरीन। देखो ये बनेगा ना, ये बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर OH ग्रुप को लाएंगे, और ये OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, और ये क्या बना देगा भाई, तो CH3 CO माइनस और Cl और Cl, इधर OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये बाउंस बैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट आएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, और ये वाला जो है, ये वाला जो CCl3 देख रहे हो, दिस इज अ वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि 3 क्लोरीन अटैच्ड है ना, ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये यहां से निकल जाएगा। अब देखो जब ये यहां से ये निकल जाएगा वही, तो क्या बचेगा, CH3 और C, ये क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये OH ग्रुप यानी कि एसिड बन गया, प्लस प्लस क्या बना, तो CCl3, देखो Cl3, और ये बॉन्ड इधर से इधर आएगा, शिफ्ट करेगा, तो यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन किधर आ जाएगा, इसके पास, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है, एसिड तुरंत हाइड्रोजन इसको रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद ये क्या बना देगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O, है ना, माइनस, और इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, तो यहाँ K प्लस आ जाएगा, K प्लस आ जाएगा, प्लस 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 क्या बनेगा, तो प्लस यहां से हाइड्रोजन आएगा, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CHCl3, तो बन गया क्लोरोफॉर्म। अब देख लो क्लोरोफॉर्म बन गया, यहाँ क्या बना, यहाँ आपका जो है एसिड का सॉल्ट बना, और इस एसिड के सॉल्ट को आप हाइड्रोलाइसिस कर दो। अब जगह भी नहीं है भाई मेरे पास, चलो पहले इसके नोट कर लो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो अब इसका एसिडिफिकेशन कर दो, मैं इधर लिख देता हूं, इसका एसिडिफिकेशन कर दो, यानी H3O प्लस, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OH मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो आपने कितने मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया, टोटल OH ग्रुप जो आपने यूज किया, एक हमने पहले यूज किया था, है ना, आप ऐसे भी देखो ना भाई, यहाँ आपके पास कितने हाइड्रोजन था, 1 2 3 हाइड्रोजन था, तो 3 OH ग्रुप का आप यहाँ यूज करोगे, और एक OH ग्रुप का आप यहाँ यूज करोगे, नहीं 3 OH ग्रुप इधर, 3 हाइड्रोजन को जो है 3 हाइड्रोजन को हटाने के लिए आपने 3 OH ग्रुप इधर यूज किया, और एक OH ग्रुप आपने यहाँ यूज किया, एक एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो टोटल आपने 4 NOH का यूज किया, है ना, टोटल 4 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने यूज किया, ठीक है, तब जाके आपको मिला कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस क्लोरोफॉर्म। बाकी आपको क्लोरीन जितना चाहिए आप यूज करो, नो प्रॉब्लम, है ना, जितना यहाँ क्लोरीन आया, बाकी जो क्लोरीन बचा वो क्लोरीन कहाँ जाएगा, तो वो पोटेशियम के साथ जाएगा, है ना, और KCl बनाएगा।
ठीक है, चलो हो गया सबके, चलो ओके। तो प्रिपरेशन जो है, हाँ तो प्रिपरेशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में इसका फिजिकल प्रॉपर्टी चलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हाफ एन आवर चले लगेगा, और उसके बाद फिर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ जरूर पढ़ाऊंगा, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। ओके, हो गया ना वही सबका। चलो ओके, बाय बाय।